जोहार। आगामी 30 अगस्त 2025 उड़ीसा राज्य मेरा प्रस्ताव मैं लेके आया था विधेयक संशोधन में। उन दोनों प्रस्तावों मैंने स्थानीय व्यक्ति का ही सुझाव किया था और दोनों प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया गया। तो यह स्पष्ट है राज्य सरकार की मंशा कहीं ना कहीं राज्य के मूलवासी आदिवासियों के विपरीत ही है और उसी दिशा में कार्य कर रही है। तो आदिवासियों को तंग कर रही है ये सर? बिल्कुल तंग कर रही है। सिरमतोली आपने देखा, आपने सूर्या हत्या इनकाउंटर देखा, आपने नगड़ी का मामला देखा। बिल्कुल आदिवासियों को, आदिवासी राज्य में आदिवासी मुखौटा पहनकर राज्य की सरकार तंग कर रही है, परेशान कर रही है, प्रताड़ित। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के बाद अब टाइगर जयराम महतो उड़ीसा में भी अपने नाम का डंका बजाने जा रहे हैं। जी दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। 30 अगस्त को, यही 30 अगस्त 2025 की मैं बात कर रहा हूं, इसी 30 अगस्त को हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो उड़ीसा पहुंच रहे हैं। उड़ीसा के मयूरभंज जिले पहुंच रहे हैं और फिर से उड़ीसा में भी एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो हैदराबाद पहुंच करके एक नया इतिहास हैदराबाद में रच दिए, हैदराबाद की सरकार भी सोच में पड़ गई कि आखिरकार ये नेता कौन है, ये तो मेरे राज्य का भी नहीं है, आखिर ये कौन है जिसको देखने के लिए इतने जनता जो है पागल हो उठी और इतना जनसैलाब उमड़ गया। और अब टाइगर जयराम महतो 30 अगस्त को पहुंच रहे हैं उड़ीसा के मयूरभंज जिले। मयूरभंज जिले में कहां पहुंच रहे हैं आगे हम आपको बताएंगे, डिटेल भी करेंगे क्या है मामला। लेकिन उससे पहले आज की विधानसभा की बात कर ले। आज विधानसभा की कार्रवाई में जब एक नए कानून को पारित किया जा रहा था तो टाइगर जयराम महतो जी से भी पूछा गया कि आप इस कानून को पारित करना चाहते हैं, क्या आप इस कानून में कुछ बदलाव करना चाहते हैं? तो टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि जी हां, ये कानून तो सही है, लेकिन इस कानून में सिर्फ एक चीज जोड़ दीजिए कि जो नौकरियां, जो रोजगार या जो चीज आप देने जा रहे हैं जनता को, बस उसमें इतना जोड़ दीजिए कि जो लोगों को नौकरी मिलेगी, जो लोगों को रोजगार मिलेगा, वो झारखंड के मूल निवासी होने चाहिए। लेकिन टाइगर जयराम महतो की ये बात नहीं मानी गई। सही सुन रहे हैं आप। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं विधानसभा की कार्रवाई में क्या क्या टाइगर जयराम महतो जी बोले, और उसके बाद एक सबसे बड़ी वीडियो क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा, इस वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। पहले विधानसभा में टाइगर जयराम महतो जी क्या कुछ बोले, जरा सुन लीजिए। खंड 04 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 में आंशिक संशोधन हेतु सुझाव निम्न है। इस अधिनियम में वर्णित है कि इस अधिनियम के अंतर्गत झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड की संरचना के क्रम में 4 में वर्णित राज्य सरकार द्वारा नामित सिविल सोसाइटी, श्रमिक संघों या प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुभव वाले किसी अन्य व्यक्ति सहित के 3 प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। में आंशिक संशोधन करते हुए झारखंड के मूल निवासी होना भी सम्मिलित किया जाए। माननीय मंत्री। विधायक को विधि विभाग द्वारा विदिक्षा के उपरांत ही सदन पटल पर लाया गया है। इस पर संशोधन अपेक्षित नहीं है। सदस्य जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हिंदुओं के लिए पवित्र है माँ गंगा का पानी, मुसलमान के लिए पवित्र है आबे जमजम का पानी, पर किसानों के लिए पवित्र है वह पानी जो बहे बदन से करता हुआ किसानी। बड़ी उम्मीद के साथ राज्य के किसानों ने खेती किया था अध्यक्ष महोदय, लेकिन अतिवृष्टि के कारण उनकी फसलें तो बर्बाद हो गए, लेकिन हौसले आज भी कायम हैं। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में 1 जून से 23 अगस्त के बीच 927.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षा 738.3 मिलीमीटर की तुलना में 32% अधिक है। झारखंड में हो रही अतिवृष्टि ने एक और जहां जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर इसका सीधा असर खरीफ फसल पर पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, राज्य में खरीफ मौसम लगभग 26 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती होती है। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण अब तक लगभग 7 लाख हेक्टेयर से अधिक धान की फसल की बर्बादी हो चुकी है। विशेषकर संथाल परगना, कोल्हान, उत्तरी छोड़ा नागपुर प्रमंडल के जिलों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। ग्रामीण जीवन की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो ग्रामीण विकास विभाग के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार करीब 1.2 लाख ग्रामीण परिवार प्रभावित हैं,
लगभग 18,000 कच्चे घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि हजारों आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ के कारण सड़क और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुए हैं अध्यक्ष महोदय, जो कि गांव और मुख्य धारा से कट चुके हैं। अगर शहर की बात करें तो शहर में पानी का जमाव होने के कारण बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची जैसे शहरों के मुख्य मार्ग आज प्रभावित हो रहे हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, समय जाया ना करते हुए मैं आपको धन्यवाद देते हुए सरकार से पहले ये मांग करता हूं कि प्रभावित किसानों के लिए कम से कम 500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए। प्रति किसान परिवार जो प्रभावित हैं उन्हें न्यूनतम 25,000 नगद सहायता की जाए। आवासीय सहायता में बढ़ोतरी की जाए। अभी जो राशि का भुगतान किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इस महंगाई में काफ़ी कम है, इसीलिए जो आवास की सुविधा दी जाएगी उस राशि का में बढ़ोतरी की जाए। चूँकि खेती महत्वपूर्ण है, खेती पे हम आश्रित रहते हैं और खेती न होने के कारण क्या होगा, हम लोग रोजगार का संकट होगा। तो ऐसे में जो मनरेगा का जो कार्य है उसे अतिरिक्त 100 दिन बढ़ाने का सुनिश्चित किया जाए। और विशेषकर जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, पुलें हैं, विद्युत लाइन है, जिनको युद्ध स्तर पर मरम्मत की जाए। और अध्यक्ष महोदय, चूंकि जब बारिश होती है अत्यधिक तो जाहिर सी बात है बहुत सारे आपदा घटनाएं घटती हैं, तो मेरी मांग होगी कि कम से कम 10 लाख मृत्यु होने पर मुआवजा घोषित करे। अगर किसी को दुर्घटना होती है तो उसके लिए भी मुआवजा घोषित करे। और मवेशी, क्योंकि किसान मवेशी पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं, और मवेशी का नुकसान होने पर भी वो सक्षम नहीं कि अपने से एक नया मवेशी खरीद पाए, तो मवेशी का भी बाजार के मूल्य के अनुरूप एक मुआवजा घोषित किया जाए। और विशेषकर जी ठीक है, धन्यवाद सरकार का उत्तर। धन्यवाद। माननीय मंत्री। टाइगर जयराम महतो की क्या मांग थी? कुछ नहीं। आपने जो कानून बनाया है वो सही बनाया है, बस उस कानून में इतना जोर दीजिए कि जो आप नौकरी रोजगार या जिस किसी को भी रखेंगे ना, वो इंसान झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए, वो झारखंड का ही होना चाहिए, बस इतना जोर दीजिए। लेकिन इस बात को नहीं माना गया। इस कानून में टाइगर जयराम महतो के इस संशोधन को नहीं माना गया, यानी कि झारखंड के मूल निवासी होना जरूरी नहीं है। आप कहीं के हैं, आपको झारखंड में नौकरी रोजगार मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। कमेंट बॉक्स में इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है जरूर दीजिएगा। टाइगर जयराम महतो तो हमेशा से चाहते हैं कि पहले झारखंडी, पहले झारखंड के मूल निवासी, पहले झारखंड के लोग, इनको मौका मिले। अब पता नहीं सरकार ऐसा क्यों नहीं चाहती है कि पहले झारखंडी को मौका मिले, ये मुझे नहीं मालूम। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब टाइगर जयराम महतो का एक सबसे बड़ा वीडियो क्लिप दिखाते हैं। विधानसभा में तो उनको मौका नहीं मिलता है उतना क्लियर साफ सुथरा बोलने का, छोटा सा समय मिलता है 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट। विधानसभा से बाहर जब निकले हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं टाइगर जयराम महतो जी, सुनिए जरा। सुझाव भी था जिसको अस्वीकृत किया गया, और मैं आपके माध्यम से, लोकतंत्र के 4थे स्तंभ के माध्यम से राज्य की जनता को मैं अपना वह प्रस्ताव जो मैंने दिया था संशोधन, उसको बताना चाहूँगा कि वो क्या था। मेरा प्रस्ताव ये था कि अभी वर्तमान में क्या होगा कि जो प्रभारी मंत्री होंगे वह विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति होंगे। तो मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि उनके स्थान पर राज्य के मूल निवासी शिक्षाविद, जिनका राज्य या देश में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव रहा हो, उनका मनोनयन सरकार द्वारा किया जाए प्रति कुलाधिपति के तौर पे। तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, और मैंने ये भी रखा था कि झारखंड के मूल निवासी हों। तो देखिए, इससे क्या होगा कि अगर शैक्षणिक संस्थानों में अगर मंत्री प्रभार में रहेंगे, प्रभारी मंत्री अगर प्रति कुलाधिपति रहेंगे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत को भी पॉलिटिक्स में ढाल दिया जाएगा, और वहाँ मैंने शिक्षा की बातें कम और पॉलिटिक्स की बातें ज़्यादा होंगी, जो मेरे अकॉर्डिंग उचित नहीं है। और राज्य सरकार का मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करना भी यह दर्शाता है कि वह मूलवासियों की हितैषी नहीं है। मैंने तो यही कहा था कि मंत्री को ना होकर कोई ऐसा शिक्षाविद हो जिसका राज्य और देश में एक लंबा अनुभव हो और जो झारखंड का निवासी हो, तो उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। मेरा दूसरा प्रस्तावित संशोधन था आपका झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक विधेयक में। उसमें भी मैंने कहा था उनमें 3 प्रतिनिधि चयन करने की बात कही गई, जहां मैंने झारखंड के मूल निवासी को अंतः स्थापित किया जाए, ये प्रस्ताव मैंने दिया था, जिसको भी सरकार ने अस्वीकृत कर दिया। यानी मेरे 2 जो आज संशोधन मैंने दिया था, 2 सुझाव दिए थे सरकार को बिल में संशोधन करने का, और दोनों में मेरा सुझाव था कि स्थानीय झारखंड के मूल निवासी को वहां रखा जाए, और दोनों प्रस्ताव को राज्य सरकार ने इस विधेयक में खारिज कर दिया है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार भले मंचों में आकर घड़ियाली आंसू बहाए, मंचों में ये कहे कि हम आदिवासी मूलवासी की सरकार हैं, लेकिन आज मेरे संशोधन को खारिज करना, मेरे प्रस्ताव को खारिज करना, अस्वीकार करना उनकी मंशा को साफ दर्शाता है कि वो राज्य का हितकर नहीं है, वो राज्य के मूलवासियों का, आदिवासियों का भला नहीं चाहते।
जाती है। और एक मज़ेदार बात आपको मैं बताऊंगा, मेरा एक सवाल था कि क्या विनोद बिहारी महतो जो दिसम गुरु शिबू सोरेन के राजनीतिक गुरु कहिए, जो शिबू सोरेन ने सार्वजनिक मंचों में स्वीकार किया, दिसम गुरु ने राजनीतिक पिता कह के संबोधन किया है, क्या उनकी प्रतिमा इस राजधानी में कहीं लगाएंगे? सरकार का जो उत्तर था बड़ा एकदम मैंने उस उत्तर का सुनकर आप आश्चर्य करेंगे। सरकार का उत्तर था कि कहीं जमीन ही नहीं है। अगर विनोद बिहारी महतो के स्थान पर अगर मेरा सवाल ये होता कि आप गुरु जी की प्रतिमा लगाएंगे तो सरकार का क्या उत्तर होता? सरकार को इतनी कुंठित मानसिकता के साथ कार्य नहीं करना चाहिए। योगदान अगर गुरु जी का है तो योगदान जयपाल सिंह मुंडा का भी है, योगदान विनोद बिहारी महतो का भी है, लेकिन सवाल को यह करके खारिज कर दिया गया कि जगह ही नहीं है। आश्चर्यजनक, विनोद बिहारी महतो के लिए जगह नहीं इस राज्य में एक स्टेचू के लिए। घोर आश्चर्यजनक, जिस विनोद बिहारी महतो ने दिसम गुरु को अपने घर में रखा और उन्हें मैंने पढ़ाया, उन्हें राजनीति में लाया, और साफ शब्द में झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बिहारी महतो के पैसे से बना है। वह उस समय वकील थे, दिसम गुरु इतने सक्षम नहीं थे। बेशक वो एक बहुत बड़े मास लीडर थे, संथालों की बहुत बड़ी आबादी होती है, इसलिए कॉमरेड ए.के. राय और विनोद बाबू ने प्राथमिकता दी थी कि इस शख्स को बड़ा नेता बनाना, उन्होंने बना दिया। लेकिन जो पैसा लगा था वो विनोद बिहारी महतो का था, वकालती का पैसा लगा था। जो कागज और कलम और स्याही लगी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा बनने में, वो विनोद बिहारी महतो का था। और सरकार का उत्तर है कि राजधानी में कहीं जमीन ही नहीं है जहां उनकी प्रतिमा बने। तो सोचिए, अगर मेरा सवाल जस्ट खाली विनोद बिहारी नाम के जगह पर जयपाल सिंह मुंडा या दिसम गुरु शिबू सोरेन का होता तो सरकार का क्या उत्तर होता? क्या सरकार को इस प्रकार से संकीर्ण राजनीति करनी चाहिए? इस प्रकार से संकीर्ण सोच रखनी चाहिए? ये दुर्भाग्य है राज्य की सरकार का। उसके बाद ये मेरा ही सुझाव था, अभी जो आप बहस देख रहे हैं कृषि को लेकर, अभी जो आप बहस देख रहे हैं अत्यधिक वर्षा को लेकर, ये मेरा ही सुझाव था सर्वदलीय बैठक में, और इस पर हमने अपना राय प्रकट किया है कि इस बार बारिश 33-32% ज़्यादा हुई है। अतः जहाँ जहाँ क्षति हुई है, चाहे सड़क की क्षति हो, पुल की क्षति हुई हो या किसी सेक्टर की क्षति हुई है, उसकी एक कम अवधि में भरपाई की जाए, और विशेषकर किसानों के लिए 500 करोड़ का एक बजट जो क्षति के लिए निर्धारित किया जाए। जिनके आवास का क्षतिग्रस्त हुआ है उन्हें कम समय में आवास अलॉटमेंट किया जाए, और जो अगर निधन हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है इस आपदा में, तो 10 लाख का मुआवजा उस परिवार को मिले। ये मैंने सरकार से मांगा। वाह, विनोद बिहारी महतो के लिए रांची में जमीन नहीं है। क्यों जमीन नहीं है? क्योंकि विनोद बिहारी महतो न है, इसलिए जगह नहीं है। उनके प्रतिमा को लगाने के लिए रांची में जगह नहीं है, यह सरकार का उत्तर था। टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि दिसम गुरु शिबू सोरेन जी की मूर्ति जो है पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर लगनी चाहिए, और ये लगनी भी चाहिए। दिसम गुरु शिबू सोरेन झारखंड के महान नेता आंदोलनकारी रहे हैं और लगना भी चाहिए। लेकिन विनोद बिहारी महतो, जिनको राजनीतिक गुरु कहा जाता है, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के राजनीतिक गुरु रहे। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को अपने घर में रखे थे। विनोद बिहारी महतो, उनकी प्रतिमा के लिए, उनकी मूर्ति बनाने के लिए रांची में जगह ही नहीं है। क्या यह सरकार की किस तरीके की राजनीति है? ये विनोद बिहारी महतो है, मूर्ति नहीं लगना चाहिए? क्या सोच है सरकार की? ये झारखंड में क्या यही चलते रहेगा क्या? मांझी महतो बटो कब झारखंडी एक होंगे पता नहीं। टाइगर जयराम महतो जी बोले मूल निवासी होना चाहिए, झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए नौकरी और रोजगार के लिए, उसे भी नहीं जोड़ा गया। इसीलिए न कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी का सरकार होना चाहिए था। टाइगर जयराम महतो की पार्टी से अगर 10 विधायक होते, कम से कम 10-12 विधायक होते, तो टाइगर जयराम महतो को मजबूती मिलता विधानसभा में। एक जोर से, एक आवाज में सभी लोग बोलते कि विनोद बिहारी महतो की मूर्ति लगनी चाहिए तो लगनी चाहिए, झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए तो चाहिए। 10 लोग जब 10 विधायक टाइगर जयराम महतो के साथ आवाज उठाते तो आवाज सुना भी जाता। बेचारे अकेले एक तो मौका नहीं मिलता है, ऊपर से कुछ बोलते हैं तो माना नहीं जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, जो दिख रहा है वही आप लोगों को भी समझ आ ही रहा होगा ना। आइए लास्ट में चलते चलते 30 अगस्त को जो होने वाला टाइगर जयराम महतो जी का उड़ीसा में कार्यक्रम, उसको लेकर टाइगर जयराम महतो जी खुद बोले, जरा सुन लीजिए। जोहार। आगामी 30 अगस्त 2025 उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिला अंतर्गत रायरंगपुर के दुबुला बेड़ा में वीर शहीद रघुनाथ महतो करम अखड़ा के द्वारा करम महोत्सव का आयोजन रखा गया है, जिस कार्यक्रम में मैं बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहूंगा। अतः उस क्षेत्र के तमाम लोगों से
मेरे शुभचिंतक और समर्थकों से आग्रह होगी, दुबुला बेड़ा रायरंगपुर उड़ीसा में वीर शहीद रघुनाथ महतो करम अखड़ा द्वारा आयोजित इस करम महोत्सव के कार्यक्रम में जरूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड, जय बृहद झारखंड। तो फिर से हो जाइए तैयार, क्योंकि उड़ीसा में भी मचने वाला है एकदम भूचाल। भूचाल तो मचेगा, क्योंकि हैदराबाद का याद है ना, हैदराबाद में क्या हुआ था, टेंट छोटा पड़ गया था। जितना टेंट बनाया गया था उसमें इतने लोग पहुंच गए कि टेंट के बाहर बहुत सारे लोग जो है दीवार पर चढ़ रहे हैं, तो बांस पर चढ़ रहे हैं, पोल पर चढ़ रहे हैं, बाहर लोग, रोड जाम हो गया। तो इस बार भी वही होने वाला है उड़ीसा में। टाइगर जयराम महतो जी जब पहुंचेंगे उड़ीसा तो क्या होगा ये तो आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे भी। तो इंतजार कीजिए 30 अगस्त 2025 को टाइगर जयराम महतो जी का उड़ीसा में बहुत बड़ा कार्यक्रम। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपना राय विचार। मूल निवासी, झारखंड का मूल निवासी होना जरूरी है, ये टाइगर जयराम महतो जी बोले तो क्या ये गलत बोले? क्या किसी नौकरी और रोजगार में झारखंड का मूल निवासी होना जरूरी नहीं है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर आपका क्या राय विचार है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।